हेलो फ्रेंड्स, अ वेरी वार्म वेलकम टू मंत्र मैथमेटिक्स। तो आज है हमारा लाइन्स एंड एंगल्स का लेक्चर नंबर सेकंड। आज है हमारा डे सेकंड, पार्ट टू है हमारा। लेक्चर टू करें या पार्ट टू करें, आप पार्ट टू ही समझिए उसको। ओके, तो आज का फर्स्ट ऑफ ऑल आप देखिए कि आपका आज का हमारा टारगेट क्या है। फर्स्ट हम क्या है, कोलिनियर पॉइंट्स एंड कॉन्क्रीट लाइन्स। ये जो है, ये जो पॉइंट्स है, ये मतलब ये जो हमारा टॉपिक है, ये लास्ट क्लास में छूट गया था, इंट्रोडक्शन का पार्ट है, तो आज इसे कवर कर लेंगे। और आज के ये मेन, और इसमें जो मेन आज हमारा टॉपिक रहेगा ये लाइन्स एंड एंगल्स मेन रहेगा। ये वीवीआई है, वीवीआई ओके। एंगल्स इंपॉर्टेंट है, ओके ठीक है। सेकंड एंगल्स हम लोग पढ़ेंगे, फिर काइंड्स ऑफ एंगल्स और इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। ओके, चलिए टाइम को वेस्ट नहीं करते हैं और आज के मतलब टॉपिक स्टार्ट करते हैं। ओके, ये रहा हमारा फर्स्ट कोलिनियर पॉइंट। क्या, चलिए पहले इसको मैं आपको डेफिनेशन बताता हूँ। द इफ थ्री और मोर पॉइंट्स लाई ऑन द सेम लाइन देन दीज पॉइंट्स आर नोन एज कोलिनियर पॉइंट। क्या, अगर थ्री और मोर मतलब कि तीन या तीन से ज्यादा अगर पॉइंट्स एक लाइन पर लाई करते हैं तो उसे हम कोलिनियर पॉइंट्स कहते हैं। एंड द पॉइंट्स विच डू नॉट लाई ऑन द सेम लाइन, और वो अगर सेम लाइन पर नहीं लाई करते हैं, आर नोन एज नॉन कोलिनियर पॉइंट्स। और वो अगर तीन पॉइंट्स या तीन से ज्यादा पॉइंट्स एक लाइन पर नहीं, सेम लाइन पर नहीं लाई करते हैं तो उसे हम नॉन कोलिनियर पॉइंट्स कहते हैं। अब चलिए ये इसका एग्जाम्पल है, तो मैं आपको इसके थ्रू समझा देता हूँ, फिर मैं आपको एक लाइव बेस बताऊंगा। ओके, लाइव एग्जाम्पल दिखाऊंगा। क्या देखिए, यहाँ पे मेरा बताइए कि ये एक सिंगल लाइन गई है, ए से लेके ई तक एक सिंगल लाइन गई है ना। ए से लेके सिंगल लाइन ई तक गई। अब बोलिए कि कितने पॉइंट्स है एक सिंगल लाइन में, कितने पॉइंट्स है, आप ही काउंट करिए। 1 2 3 4 5। अब मैंने क्या बोला था, मोर देन थ्री, थ्री और मोर पॉइंट्स, थ्री या थ्री से ज्यादा पॉइंट्स होंगे तो उसे हम कोलिनियर पॉइंट्स कहेंगे। क्या, कोलिनियर पॉइंट्स। ओके, थ्री हो, थ्री भी हो सकते हैं या आपके थ्री से ज्यादा हो। ओके, थ्री थ्री पॉइंट्स को भी कहेंगे। और एक बात मैं भी आपको लास्ट में बताऊंगा, इसकी एक इंपॉर्टेंट फैक्ट, ठीक है। और सेकंड, और देखिए ये हो गया। अब सेकंड आप और दूसरा इसमें एग्जांपल देखिए। देखिए यहाँ से देखिए, एफ से जे तक 1 पॉइंट 2 पॉइंट 3 पॉइंट 4 पॉइंट, ठीक है। ये अब ये नहीं कि इंटरसेक्शन वाला आप फिगर समझ गए। अब देखिए मैं इसको एक एग्जांपल लाइन बताता हूँ। चलिए, ये मैं आपको सेम लाइन ले लेता हूँ, एफ सी जी, ठीक है। मैं सीधा ड्रॉ कर दी, ठीक है। एक पॉइंट यहाँ है, एक पॉइंट यहाँ है, एक पॉइंट यहाँ है, एक पॉइंट यहाँ। ये सिंगल लाइन है कि नहीं, एक ही लाइन पे कितने पॉइंट है, 4 पॉइंट्स है। थ्री से ज्यादा पॉइंट है, 3 पॉइंट है, थ्री से ज्यादा भी हो सकता है। मान के चलिए मेरा एफ है, ये फिर वो क्या था, सी, फिर एच, फिर ये जे। ये देखिए, ये कोलिनियर पॉइंट्स कहते हैं। और अगर मान के चलिए ये मेरा सिर्फ ये रहा है, एक पॉइंट लास्ट मेरे यहाँ रहा है, एक पॉइंट यहाँ रहा है, तो ये नहीं है हमारा, ये नहीं है, ये है हमारा कोलिनियर पॉइंट्स, ये मेरा नॉन कोलिनियर पॉइंट्स, कोलिनियर पॉइंट्स नहीं है। ओके ठीक, चलिए अब चलते हैं हम लोग नेक्स्ट, क्या, कॉन्करेंट लाइंस। ये रहा हमारा नेक्स्ट कॉन्करेंट लाइंस। चलिए क्या है, पहले मैं आपको डिफरेंस थ्री मतलब जस्ट आपको कोलिनियर पॉइंट्स का अपोजिट ही है, थोड़ा सा समझिए, समझ में आ जाएगा। थ्री और मोर लाइंस, थ्री और मोर लाइंस आर सेड टू बी अ कॉन्करेंट इफ ऑल ऑफ देम इंटरसेक्ट एट द सेम पॉइंट। क्या बात है, आप बात समझिए। अगर तीन से ज्यादा लाइन, थ्री और मोर लाइन, मतलब थ्री हो या थ्री से ज्यादा लाइन हो, तीन से ज्यादा लाइन हो, वो अगर एक पॉइंट से एक पॉइंट से मतलब कि आप क्या बोलते हैं, अगर वो एक पॉइंट को वो इंटरसेक्ट करती हैं तो वो हमारी कॉन्करेंट लाइन्स है। मतलब भाई बात बात ये है कि इंटरसेक्टिंग लाइन्स क्या होते हैं, तो आप जान रहे हैं कि कट कट करने वाली लाइन्स, ये यहाँ पे पॉइंट पे कट करे, ये इंटरसेक्टिंग लाइन्स। तो ये तो इंटरसेक्टिंग लाइन्स आपकी, यही बात यहाँ पे, इसको मैंने आपको एग्जाम्पल से बताया। देखिए, अब ये हमारा कोलिनियर एक कॉन्करेंट लाइन्स है कि नहीं, मतलब ए बी हो गया, हमारा सी डी हो गया, फिर आप बोलिए डी सी डी हो गया, ई एफ हो गया, एल एम हो गया, पी क्यू हो गया, ये सारा आपका कॉन्करेंट लाइन्स है कि नहीं, बिल्कुल है। क्यों, ये देखिए यहाँ पे एक पॉइंट, ये पॉइंट्स को मैं नाम दे देता हूँ ओ, ये पॉइंट ओ पॉइंट पे सारी लाइन्स इंटरसेक्ट कर रहे हैं, तो इसलिए जो हमारा ए बी है, ए बी लाइन्स हो गई, जो ए है हमारी और बी ए बी लाइन्स है, सी डी लाइन्स है, एल एम लाइन्स है, पी क्यू लाइन्स है, फिर आपको जी ई जी लाइन्स है, ठीक है। ये सारी लाइन्स हमारी जो है कॉन्करेंट लाइन्स है। चलिए, तो यह बात समझ में आ गई आपको। चलिए अब हम नेक्स्ट पढ़ते हैं आज। ओके, अब आज का टॉपिक, हमारा आज के इस क्लास का टॉपिक क्या है, एंगल्स। तो ये रहा हमारा फोर्थ, एंगल्स। एंगल्स की बातें क्या है, चलिए तो एंगल्स में आपको बताता हूँ एंगल्स क्या है। अब देखिए, पहले मैं आपको इसका पूरा डिफिनेशन बताता हूँ, फिर मैं आपको इजी मैं आपको इसे एग्जांपल बना के हैंड से बना के, मतलब हैंड रिटन मैं पहले से नहीं लिखूंगा, लिख के बना कर बताऊंगा। ओके, एन एंगल्स इज फॉर्म व्हेन टू रेज हैव सेम एंड पॉइंट। एक एंगल जो बनता है जब उसके
सेम एंड पॉइंट्स होते हैं। एंगल कैसे बनता है, जब दो रे का सेम एंड पॉइंट होता है, मतलब कि ऐसे जहां से वो निकलती हैं रेज, मतलब स्टार्टिंग पॉइंट या एंड पॉइंट नहीं, स्टार्टिंग बाय मिस्टेक बोल दिया मैंने, स्टार्टिंग पॉइंट जब उनका सेम स्टार्टिंग पॉइंट होता है, मतलब कि आपको मैं कैसे समझाऊं कि एक ही जगह से दोनों है, सेम स्टार्टिंग पॉइंट, उनका सेम स्टार्टिंग पॉइंट, यहाँ से समझिए, ये समझिए मेरा कुछ ऐसे शेप बन रहा है ना, ये कुछ भी मतलब यहाँ पे मेरा दो हाथ, ये देखिए मेरा ये जो पाल्म है, ये पाल्म है मेरा, मेरे हथेली, ये दोनों एक जगह पे जुड़े हुए हैं। और ये जो सेंटर बन रहा है ना, ये समझिए यहाँ से मेरा आगे जाएगा, ये समझिए रेस, ये रेस इधर जाएगा और ये रेस इधर जाएगा, तो यहाँ पे जो ज्वाइंट है इसी को कहते हैं हम, आपको एंगल्स इस तरीके से फॉर्म होता है। ओके, हैव सेम, उनका स्टार्टिंग पॉइंट उनका सेम होता है, बाय मिस्टेक इट लिख दिया, सेम स्टार्टिंग पॉइंट। ओके, सेकंड पॉइंट से क्या है हमारा, द रेस मेकिंग एन एंगल आर कॉल्ड द आर्म्स ऑफ द एंगल। ये जो रेस है ना, रेस, ये जो रेस हमारी है, ये जो रेस एंगल बना रही है, इसको हम आर्म्स ऑफ द एंगल कहते हैं। एंगल के चैप्टर में एंगल्स की भाषा में इसे हम आर्म्स ऑफ द एंगल कहते हैं। ओके, ऐसे तो हम उसे रेस कहते हैं, लेकिन एंगल की भाषा में हम उसे आर्म्स ऑफ द रेस कहते हैं, ये जो हमारी रेस, ठीक है। अब थर्ड देखिए क्या है, द एंड पॉइंट इज कॉल्ड द वर्टेक्स ऑफ द एंगल। अब ये देखिए थर्ड पॉइंट क्या है हमारा, उनका जो एंड पॉइंट होता है उसे हम वर्टेक्स कहते हैं। क्या कहते हैं, एंड नहीं, मतलब उनका जो था एंड पॉइंट, मतलब वही स्टार्टिंग पॉइंट जो होती है, स्टार्टिंग यहाँ पे ये बात हमारी स्टार्टिंग ये होगी क्या, स्टार्टिंग। ओके, द स्टार्टिंग पॉइंट इज कॉल्ड द वर्टेक्स ऑफ द एंगल, मतलब कि जो जहाँ से वो स्टार्ट होती है रेस, ठीक है, रेस स्टार्ट होती है, ऐसे एंगल्स की भाषा में वो एंड है, लेकिन रेस की भाषा में वो स्टार्टिंग है, क्या स्टार्टिंग पॉइंट है, वहां से वो रेस स्टार्ट होती है, उसको तो एंड है ही नहीं बात, ठीक है। चलिए तो मैं अब इसको फिगर्स के थ्रू आपको समझा देता हूँ। देखिए रेस हमारी कैसे निकलती है, मैं आपको खुद बता देता हूँ। ये देखिए, ठीक है, ये डॉट रेस में क्या होता है, स्टार्टिंग पॉइंट होता है पर एंड पॉइंट नहीं होता, ठीक है। देखिए ये रेस इधर गई, है ना भाई, यहाँ पे ये इसका स्टार्टिंग पॉइंट है, यहाँ से स्टार्ट हुई, सेंटर है ये कुछ, ये इसका सेंटर है। ओके, और यहाँ से स्टार्ट होगा, ये इधर गई, ठीक है। अब मैंने क्या होता है कि एंगल्स कैसे बनते हैं, जब एक ही पॉइंट से, मतलब कि एक ही आपको दो रेस का स्टार्टिंग पॉइंट जो होता है वो सेम रहेगा, तभी वो एंगल्स बनता है। तो मतलब इस मैंने यहाँ से भी एक रेस जानी चाहिए, डेट डेट मान के चलता हूँ मैं, एक रेस मेरी ऐसे गई, थोड़ी ऐसे नहीं, एक रेस मेरी ऐसे गई, ठीक है। ये देखिए एक रेस मेरी ऐसे गई, ये दोनों का स्टार्टिंग पॉइंट सेम है कि नहीं, ये देखिए, ये जो हमारा है ना, ये होता है हमारा एंड पॉइंट, मतलब स्टार्टिंग पॉइंट, सॉरी स्टार्टिंग बोले या एंड बोले आपकी मर्जी। देखिए ऐसे आप देखेंगे तो इसको आपको एंड बोलेंगे, क्योंकि यहाँ पे ये रुका हुआ है, ठीक है। लेकिन आप रेस की भाषा में आप देखेंगे, रेस की तरफ से देखेंगे तो आप बोलिएगा ये इसका स्टार्टिंग पॉइंट यहाँ से ये स्टार्ट हुई है, और इसका एंड पॉइंट तो इधर होगा ना, दो तरीके से बोल सकते हैं, इधर भी एंड पॉइंट, इधर भी। मैं यहाँ पे एंड पॉइंट लिख देता हूँ, क्या ये जो इसका है एंड पॉइंट, ओके, ये एंड पॉइंट है, इसी एंड पॉइंट को हम क्या कहते हैं, वर्टेक्स। मैंने आपको इस वाले लाइन में बताया था। थर्ड थर्ड पॉइंट मैंने आपको क्या बताया था, इसको हम क्या कहते हैं, इसको एंगल्स की भाषा में हम क्या कहते हैं, वर्टेक्स, वर्टेक्स, ठीक है। और मैंने आपको क्या बताया था कि ये जो दो रेज है, रेज, ये रेज है ना और ये रेज है ना, इन दोनों रेज को हम क्या कहते हैं, एंगल्स की भाषा में इसे कहते हैं आर्म्स ऑफ द एंगल। क्या कहते हैं, आर्म्स ऑफ द एंगल, आर्म्स ऑफ द एंगल, ठीक है, आर्म्स ऑफ द एंगल कहते हैं, और ये इसको वर्टेक्स कहते हैं। ये बात आप, ये दो बात आप याद रखिए। ओके, अब बात सुनिए, बात समझिए आप। अब आप इसमें बोलेंगे हाँ है, ये छोड़िए, इसको हटा देता हूँ पहले मैं। एंगल्स, एंगल्स मैंने पढ़ा भाई, तो एंगल्स बनता कहाँ है, एंगल्स है क्या, तो वही ये जो बीच में इसकी जो ये फॉर्म हो रहा है ना, ये स्पेस, ये ज्वाइंट होकर ये पार्ट, इसी को कहते हैं हम एंगल्स। क्या कहते हैं, एंगल्स। ये तो इसकी रेज है, मैंने आपको फर्स्ट ही पॉइंट्स में बताया था एंगल कैसे बनते हैं, जब दो रेस एक ही एंड पॉइंट से, मतलब एक एंड पॉइंट से जब दो रेस एक एंड पॉइंट पर मिलते हैं, या मतलब एक स्टार्टिंग पॉइंट पर है सेम, उनका सेम स्टार्टिंग पॉइंट होना चाहिए या एंड पॉइंट होना चाहिए, ये, ठीक है। ये जो मेरा बना ना, इसी को हम कहते हैं एंगल। क्या कहते हैं, एंगल। मतलब कि जब दो रेस, हमारे दो रेस का एक एंड पॉइंट होगा, एक एंड पॉइंट होगा, तो उससे जो हमारा फिगर बनेगा और बीच में जो हमारा स्पेस रहता है उसको जब हम कवर कर देंगे, तो वही होता है हमारा एंगल। ये देखिए यहाँ पे ये ज्वाइंट है ना, अब यहाँ से आप लाइंस कर देंगे,
तो ये जो इसका पार्ट जो इतना बना ना, फॉर्म जो हुआ ना, ये फिगर टाइप से या कुछ भी आपका, यही इसी को कहते हैं हम एंगल्स। ये जो देखिए मिरर शेप देखिए, ये एंगल शेप में है कि नहीं, ये जो इतना पार्ट है समझिए, इतना पार्ट। चलिए ऐसे कर देते हैं। अब इस साइड के पार्ट को मत देखिए, ये अंदर का पार्ट दिख रहा है ना आपको, मार्कर का अंदर का सिर्फ, यही है हमारा एंगल्स। क्या ये है हमारा एंगल। ओके, तो चलिए अब नेक्स्ट चलते हैं काइंड्स ऑफ एंगल्स पर। एंगल्स के बहुत सारे काइंड्स होते हैं। ये रहा हमारा नेक्स्ट काइंड्स ऑफ एंगल्स। क्या सब टॉपिक हमारा क्या काइंड्स ऑफ एंगल्स, उसमें हमारा फर्स्ट एक्यूट एंगल्स। देखिए मैं क्या एक्यूट एंगल से बताने से पहले मैं आपको फिर एक बार बता दूं, एंगल्स किसको कहते हैं। एंगल्स किसको कहते हैं, जब दो रेस सेम एंड पॉइंट हो, जब दो रेस का सेम एंड पॉइंट हो, जो एंगल्स जो फिर दो रेस का सेम एंड पॉइंट होता है और उसके बीच में जो एक एरिया फॉर्म होता है, ये तो मुझे सेम एंड पॉइंट है और उसके बीच में जो एरिया फॉर्म हो रहा है हमारा, इसी को हम कहते हैं एंगल्स। ये जो एरिया फॉर्म हुआ ना, ये जो वैल्यू कुछ आएगी, इसी को कहते हैं एंगल्स। क्या कहते हैं, एंगल। ओके, ये बात आप याद रखिए। चलिए तो मैं आपको बता देता हूँ एक्यूट एंगल क्या होता है। ऐसा एंगल जो 0 डिग्री के इक्वल हो, मतलब 0 डिग्री के इक्वल, ठीक है, इसका जो साइन बना है ना 0 डिग्री के इक्वल एंगल, और 90 डिग्री से छोटा, मतलब कि 0 डिग्री भी हो सकता है, 0 डिग्री तो होता नहीं है। ये जो साइन है 0 डिग्री हो एंगल, या 90 डिग्री तक, 90 डिग्री से ये जो साइन है 90 डिग्री से छोटा। ओके, मतलब कि लेस देन 90 डिग्री। ऐसा एंगल जो 90 डिग्री से हमारा छोटा होता है, उसे हम एक्यूट एंगल कहते हैं। क्या 90 डिग्री से छोटे एंगल को हम एक्यूट एंगल कहते हैं। चलिए इसका मैं आपको एग्जांपल बता देता हूँ। ये देखिए, आप मेजरमेंट करेंगे तब आपको पता चल जाएगा। ये जो आपका एंगल्स बना ना, मान लीजिए ओ ए बी, ए ओ बी, ये जो आपका एंगल बना, ये आपका लेट दैट मान के चलिए 50 डिग्री है। ये देखिए, ये जो हमारा एंगल बना है, मतलब ये जो हमारा एंगल बना है, मान के चलिए 50 डिग्री है हमारा, तो 50 डिग्री हमारा 90 डिग्री से छोटा है कि नहीं, लेस देन 90 डिग्री को हम क्या कहते हैं, एक्यूट एंगल कहते हैं। ओके, और एक बात याद रखिए, इस एंगल को आप कैसे शो कर सकते हैं, तो आप एंगल को शो करेंगे, देखिए तो आप इसको ऐसे भी शो कर सकते हैं, एंगल ओ ए ओ बी, या फिर एंगल बी ओ ए, और यहाँ पे ये जो एम है और ये एम है, मतलब कि इसका मतलब क्या है, मेजरमेंट, इन दोनों का मेजरमेंट सेम रहेगा। ये दोनों इक्वल है, ये दोनों क्या है, इक्वल है, इक्वल, दोनों एक बार बस इसको घुमा के दिखा हुआ। ओके, ये रहा हमारा नेक्स्ट ऑब्ट्यूज एंगल। ऑब्ट्यूज एंगल क्या होता है, मोर देन 90 डिग्री एंड लेस देन 180 डिग्री। ऐसा एंगल जो मोर देन मतलब 90 डिग्री से बड़ा हो और लेस देन 80 डिग्री, मतलब 90 डिग्री से 80 डिग्री के बीच में होना चाहिए, उसे हम कहते हैं ऑब्ट्यूज एंगल। अब देखिए ऑब्ट्यूज एंगल का आपको मैं एग्जाम्पल बता देता हूँ। ये देखिए, ये हमारा पॉइंट्स है और यहाँ पे मेरा ये एक एंगल बना, तो ये एंगल जो हमारा क्या है, ये ऑब्ट्यूज एंगल है। मान के चलिए ये लेट मान के चलिए 120 है, तो ये 90 से बड़ा है और 180 से छोटा है, तो ये हमारा ऑब्ट्यूज एंगल हो गया। क्या हो गया, ऑब्ट्यूज एंगल। ओके ओके, चलिए नेक्स्ट चलते हैं। ये रहा हमारा राइट एंगल। राइट एंगल क्या होता है, ऐसा एंगल सिर्फ जिसका ओनली 90 डिग्री, ना ही 90 डिग्री से बड़ा ना ही 90 डिग्री से छोटा, उसे हम क्या कहते हैं, राइट एंगल। ये देखिए इसका एग्जाम्पल राइट एंगल का, ये है हमारा राइट एंगल। क्या है ये हमारा, ये हो गया हमारा राइट एंगल। क्या होगा ये, 90 डिग्री। इसका एग्जैक्ट वैल्यू कितना होता है, 90। ठीक है, ना ही ये 90 से छोटा होता है, ना ही ये 90 डिग्री से बड़ा होता है। ओके, अब चलिए नेक्स्ट चलते हैं आगे। ये हमारा नेक्स्ट स्ट्रेट एंगल। स्ट्रेट एंगल से स्ट्रेट वर्ड क्या समझ में आ रहा है, स्ट्रेट और स्ट्रेट लाइन, जब से ऐसा एंगल जिसका सिर्फ वैल्यू ओनली 180 डिग्री होता है, ना ही 180 डिग्री से बड़ा ना ही 180 डिग्री से छोटा, उसे हम स्ट्रेट एंगल कहते हैं। ओके, ना ही बड़ा होना चाहिए ना ही छोटा होना चाहिए, सीधी लाइन। ओके, स्ट्रेट एंगल को इस तरीके से बनाते हैं। ये हमारा बीच में पॉइंट है, मतलब कि ये एक रेस इधर गई है, एक रेस इधर गई है, और सेम पॉइंट भी है। ओके, सेम एंड पॉइंट है, सेम स्टार्टिंग पॉइंट है, बोल सकते हैं आप इसको। ये होता है हमारा, ये होता है हमारा स्ट्रेट एंगल। ये है हमारा स्ट्रेट एंगल। क्या, जिस एंगल का वैल्यू सिर्फ 180 डिग्री हो, वो हमारा स्ट्रेट एंगल। ओके, और ये रहा हमारा रिफ्लेक्स एंगल। रिफ्लेक्स एंगल क्या होता है, ऐसा एंगल जिसका एंगल का वैल्यू 180 डिग्री से बड़ा और 360 डिग्री से छोटा होना चाहिए। ये देखिए बनाता है इसका वैल्यू, एक पॉइंट ये है, एक रेस इधर गई और एक रेस इधर गई। ठीक है, तो ये जो हमारा एंगल बना, ये एंगल मान के चलिए इधर ही बना हमारा 270 डिग्री, तो ये हमारा क्या हो गया, रिफ्लेक्स एंगल हो गया। क्या, रिफ्लेक्स एंगल। ओके, ये हो गया हमारा रिफ्लेक्स एंगल। रिफ्लेक्स एंगल जो होता है 180 डिग्री से बड़ा होता है और 360 डिग्री से छोटा होता है। ओके, चलिए नेक्स्ट चलते हैं। ये रहा हमारा नेक्स्ट लास्ट कंप्लीट एंगल। कंप्लीट एंगल क्या होता है, ऐसा एंगल जिसकी वैल्यू 360 डिग्री हो, उसे हम कंप्लीट एंगल कहते हैं। और उसको ड्रॉ कैसे करते हैं, ये देखिए, एक ही पॉइंट है,
इसका मतलब ये जो हमारा जो एंगल्स है ना 360 घूमता है, 360 मतलब कि ये पॉइंट है, 360 मतलब कि वो सर्कल, ओके, सर्कल टाइप से एंटी क्लॉकवाइज, ओके, एंगल जो हमारा होता है एंटी क्लॉकवाइज घूमता है, ओके। ये देखिए ये हमारा पॉइंट हो गया मतलब, और इससे एक रेस गई, और जिस समझाने के लिए मैं इसको हल्का सा ऊपर एक रेस और मार्कर चेंज कर लेता हूँ। तो समझिए ये एक पॉइंट है, और ये रेस आके उसके ऊपर चढ़ गई है, ठीक है। ये रेस मतलब अभी मैंने आपको दिखाने के लिए ऐसे किया है, लेकिन समझिए ये ऐसे रहेगा, ये ऐसे रहेगा, ये जो एंगल बनता है ना ऐसे सीधा बनेगा, और यहाँ पे एक एंगल ऐसा बन जाएगा कि एक रेज आके इस पे ऊपर चढ़ गई, मतलब घूमकर इस तरीके से, और इसको हम लोग ऐसे डिनोट करते हैं, ओके। और ये जो एंगल हमारा है ये होता है हमारा कंप्लीट एंगल, कंप्लीट एंगल मतलब कि एंगल जो होता है सर्कल में घूमता है एंटी क्लॉकवाइज, ये हमारी पूरी क्लॉक और घूम चुका है, मतलब कि क्लॉक को देखेंगे ना तो आप एंगल समझ जाएंगे इसलिए, ओके। तो आज आपको ये वीडियो कैसे लगी आप कमेंट से बताइएगा। तो अगर आपको आज की वीडियो ये अच्छी लगी तो वीडियो लाइक करिएगा, चैनल पर नए हैं सब्सक्राइब करिएगा, और